देखो क्या है, पढ़ना आराम से पढ़ना। स्टूडेंट अपियर्स फॉर अ क्विज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस कैसे हैं, ट्रू और फॉल्स टाइप ही सिर्फ क्वेश्चन है ना। एंड आंसर ऑल द क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस को वो बच्चा जो है क्या किया, आंसर किया। ठीक है, द स्टूडेंट नो द आंसर ऑफ सम क्वेश्चंस एंड गेसेस द आंसर फॉर सम रिमेनिंग क्वेश्चन। वो बच्चा जो है कि कुछ क्वेश्चन का आंसर उसको पता है और कुछ क्वेश्चन का आंसर वो क्या करता है, गेस करता है। दैट मीन्स कि तुक्का मारता है ना। Whenever the student know the answer of a question, he gives the correct answer. जब अगर वो जानता है तो वो करेक्ट आंसर देता है, ये कंडीशन गिवन है। ठीक है, assume that the probability of the student giving the correct answer for a question given that he has guessed it is 1/2. ओके, कह रहा है कि ये हमें प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ स्टूडेंट गिविंग द करेक्ट आंसर। वो करेक्ट आंसर दे रहा है कब, जब वो गेस किया था उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी गेस करके आंसर देने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2। गिवन दैट का मतलब आप लोग पढ़े होंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। कंडीशनल गिवन दैट में हम जैसे ही आता है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग जाएगा। और एक चीज़ और भी होता है, गिवन दैट मतलब दो तरह से होता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ बच्चा, कि प्रोबेबिलिटी गिविंग करेक्ट आंसर, वो करेक्ट आंसर दे रहा है कब, जब वो गेस कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। दैट मीन्स कि करेक्ट आंसर होगा जब वो गेस किया, तो यानी कि गेस करके वो करेक्ट आंसर, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, गेस करने के बाद करेक्ट आंसर देना है ना। ऑल्सो एज्यूम दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ द आंसर फॉर अ क्वेश्चन बीइंग गेस्ड किया गया, गिवन दैट, यहाँ पे गिवन दैट द स्टूडेंट इज करेक्ट इज 1/2। ओके, दैट मीन्स कि जब वो गेस करके जब आंसर दिया था उसकी प्रोबेबिलिटी कितना गिवन है, 1/6 है। यहाँ पे देखो ये हमारा यहाँ पे लगने वाला है 1/2 करेक्ट आंसर गिवन दैट गेस्ट किया गया है, तो वो कंडीशनल है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है। ऑल्सो ये जो प्रोबेबिलिटी गिवन है बीइंग गेस्ट, ऑलरेडी एक गिवन है कि बीइंग गेस्ट, तब उसकी प्रोबेबिलिटी फिर कितना गिवन है, करेक्ट होने का 1/6। यहाँ पे हमारा बेस थ्योरम लगने वाला है ना। तो ये थोड़ा सा समझना पड़ता है प्रोबेबिलिटी का, कि कब कंडीशनल लगेगा, कब बेस थ्योरम लगेगा। अगर बेस थ्योरम आ रहा है तो हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी यूज होने वाला है ना। तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, क्वेश्चन का लैंग्वेज ही समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो यहाँ पे देखो गिवन है, तो हमें पूछ क्या रहा है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नो द आंसर ऑफ अ रैंडमली चूजन क्वेश्चन। अच्छा, उस मतलब कितने क्वेश्चन का वो सही आंसर जानता है और कितने को गेस किया है, हमें सही वाला पूछ रहा है कि कितने को उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ठीक है, ओके। तो देखो इसमें क्या क्या आ रहा है चीज़ें। पहले तो है कि वो करेक्ट आंसर दे रहा है ना, कि हमारा आंसर क्या हो, करेक्ट हो, उसको हम मानेंगे। फिर उसके बाद दो तरह के कंडीशन है, कि जब वो जानता है तब, और एक जब वो गेस किया तब, है ना। तो सब इसमें देखो कैसे सॉल्व करते हैं, कि लेट हम लोग लेते हैं, लेट ए लेते हैं, कोई इवेंट हमारा है। जैसे इवेंट क्या है कि आंसर करेक्ट है, दूसरा इवेंट क्या है कि वो गेस के थ्रू दिया, और तीसरा इवेंट क्या है कि वो जानता है तब आंसर करेक्ट दिया। 3 इवेंट है। तो हम लोग लेते हैं लेट ए, कब, ये ए हमारा क्या है, जब आंसर इज करेक्ट, आंसर मान लेते हैं कि आंसर जब करेक्ट है उसको इवेंट ए मानते हैं, आंसर इज करेक्ट। ठीक है, इवेंट E1 मानते हैं जब वो जानता है, ही नोज द आंसर, ही नोज द आंसर। और उसके बाद E2 इवेंट E2 लेते हैं जब वो गेस किया, है ना, ही गेस्ड द आंसर, है ना। वो आंसर क्या किया, जब गेस कर रहा है उसको हम सेकेंड इवेंट E2 मानते हैं ना, ही गेस्ड द आंसर। ठीक है, ये 3 चीज मान ली है। ठीक है, अब इसमें देखो ये 3 हमारा इवेंट है। अब इसके अकॉर्डिंग हमारा गिवन है, क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो देखो गिवन है कि करेक्ट आंसर करेक्ट होने का कब, जब गिवन दैट ही गेस्ड इट, दैट मीन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आंसर इज करेक्ट कब, गिवन दैट जब वो गेस किया हो, दैट मीन्स की E2 गेस करने का हम क्या लेते हैं, E2। इसके थ्रू आंसर जो सही है उसकी प्रोबेबिलिटी कितना गिवन है बच्चा, 1/2 गिवन है। ठीक है, अच्छा, ही नोज द आंसर, वो कह रहा है जब आंसर यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है
यहाँ पे देखो दिया, वेन एवर द स्टूडेंट नो द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन ही गिव्स द करेक्ट आंसर। जब वो जानता है तो वो करेक्ट ही देगा। उस केस में कंडीशनल क्या होगा, उस केस में तुम्हारी प्रोबेबिलिटी आंसर सही होने का, बताओ सोच के देखो, आंसर इज करेक्ट व्हेन ही नोज द आंसर। जब जानेगा वो, उसको पता ही है कि आंसर ये होगा, इसका करेक्ट आंसर है, तो भाई उस टाइम उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगा, क्योंकि उसमें पक्का उसको पता है कि वो आंसर उसको वो जान रहा है ना। उस टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट होने का कब, जब वो ही नोज द आंसर, उसकी कितनी होगी, 1 होगा। ये दिया नहीं है, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। गेस करने में मे भी सही गलत हो सकता था ना, इसलिए 1/2 दिया। जब वो जान ही रहा है तो सही होने की चांसेस कितनी है, 1 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारा इवेंट इवन ही नोज कितने का आंसर जानता है और कितने का नहीं जानता है, ये तो पता ही नहीं है। हम मानना पड़ेगा यहाँ पे कि लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हम मानते हैं कितना, x मानते हैं, यही तो पूछ रहा है आंसर हमारा, यही तो पूछ रहा है। देखो देन द प्रोबेबिलिटी द स्टूडेंट नो द आंसर ऑफ रैंडमली चूज क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन चूज करता है उसका वो जानता है कि नहीं जानता, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि x है, x क्वेश्चन का, और प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बच गया E2 कितने को वो गेस किया है, तो वो क्या होगा, हमें पता है कि सारे क्वेश्चन का वो आंसर किया है, तो कुछ का जानता होगा कुछ का नहीं जानता होगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी दोनों मिला के कितना होगा, 1 होगा। तो दैट मीन्स कि अगर वो x का जानता है तो बाकी बच्चे का वो क्या करेगा, गेस करेगा, दैट मीन्स कि उसकी प्रोबेबिलिटी 1 - x होगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग मान लिए। ठीक है, अब उसके बाद देखना, ये जो गिवन है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये सॉरी बेस थ्योरम है, कंडीशनल तो ये था, ये बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग गिवन है। तो पहले तो बताओ उसका सही होने का, करेक्ट आंसर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, दैट मीन्स की टोटल प्रोबेबिलिटी। देखो उसका आंसर सही होने का दो तरीके हैं, जब वो जानता है तब प्रोबेबिलिटी उसकी, और जब वो गेस करेगा उसके थ्रू करेक्ट आंसर होने का 2 तरीका है, 2 तरीके से हो रहा है। तो दैट मीन्स कि हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, दैट मीन्स कि उसका आंसर क्या है, सही है। तो कैसे निकालते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, आपको पता होगा। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ इस साइड को। बाई टीपीटी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से, प्रोबेबिलिटी क्या होगा उसका कि आंसर इज करेक्ट है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कब इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट E1, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर गिवन दैट E2। ये होता है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। बेस थ्योरम क्या हुआ, देखो बेस थ्योरम कह रहा है क्या कि द गिविंग दैट आंसर फॉर अ क्वेश्चन गिवन, इतना अच्छा यहाँ पे देखो गिवन है, क्या गिवन है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आंसर फॉर अ क्वेश्चन बीइंग गेस्ड, क्वेश्चन क्या किया गया, बीइंग गेस्ड, उसके थ्रू करेक्ट आंसर, वो वाला जो है ये पार्ट है, ये पार्ट है हमारा, है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, इसके थ्रू हमारा प्रोबेबिलिटी कितना गिवन है, 1/6 गिवन है। तो दिस अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी होता है ना। तो हम सबसे पहले ये वाली वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, बाद में हम वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना हम माने, x माने, x इंटू ये E1 के थ्रू कितना है दिया हुआ है, करेक्ट आंसर का 1 है, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हम कितना माने, 1 - x इंटू वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट E2 कितना है हमारा, 1/2 है। ये हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। और जो गिवन है क्वेश्चन में वो क्या है हमारा, वो है इस तरीके से गिवन है, दैट मीन्स कि 1/6 जो है वो किसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, बीइंग गेस्ड, दैट मीन्स कि दिस, इसकी वैल्यू कितना है, 1 - x/2 डिवाइडेड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी तो यही बच गया हमारा x + 1 - x/2, है ना। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, पहले 2 LCM लो, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचने वाला है, देखो 1/6 इक्वल टू न्यूमरेटर में 1 - x बचेगा, डिनोमिनेटर में देखना 2x - x हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा यहाँ से, है ना। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देखो क्या आ रहा है, 6 - 6x इक्वल टू x + 1 यहाँ पे। अब x को उधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, तो 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7x। तो दिस इम्प्लाइज हमारा x की वैल्यू कितना आ गया, 5/7। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, देन द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नो द आंसर रैंडमली चूजेस क्वेश्चन का, तो वो आंसर कितने का जानता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 5/7 होगा। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अगर वो पूछ देता है वो क्वेश्चन
कि वो आंसर रैंडम कितने का वो तुक्का मारा, दैट मीन कितने क्वेश्चन का गेस किया उसकी प्रोबेबिलिटी, तो 1 में से 5/7 को माइनस करेंगे, दैट मीन्स कि 2/7 आ जाएगा, है ना, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।